एवरीवन, वेलकम है आपका आपके अपने चैनल में ज़ेन ऑरा में। आज हम बात करेंगे 110 फोकस्ड एमसीक्यू साइकोलॉजी के। इस सीरीज को हम कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि आप लोगों ने हमारे एमसीक्यू सीरीज को बहुत प्यार दिया, तो हम 110 और एमसीक्यूज लेके आए हैं आपके लिए। नाउ ये जो एमसीक्यूज हैं ये आप जरूर जरूर देखना और प्रैक्टिस करना इनको। ओके, नाउ इसमें आप क्वेश्चंस के साथ में मैंने आंसर्स अभी नहीं दिए हैं, आप इसमें मुझे अपने स्कोर्स बताएंगे कि आपके स्कोर्स कितने आए। ठीक है, प्रैक्टिस करते वक्त आप मुझे बताएंगे कि आपके स्कोर कितने आए। मैं आपको साथ साथ में करेक्ट आंसर भी बताते चलूंगी, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आए। राइट, so now first is Bobby is diagnosed with diabetes. However, he refused to accept the diagnosis and continue to maintain the safe lifestyle. Identify the defense mechanisms. So key important word मेरे लिए क्या है यहाँ पे, ये that he refused to accept the diagnosis. तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, रिफ्यूज कर रहा है। प्रोजेक्शन में जो मेरे सिंपल एलिमिनेशन से में जो बिल्कुल ही नहीं है वो जो हटा देती हूँ। प्रोजेक्शन में तो हम प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो किसी पे प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। राइट, रिप्रेशन में हम दबाते हैं, हम वो कुछ रिप्रेस भी नहीं कर रहा है, कुछ इमोशंस को या कुछ भी चीज उसने रिप्रेस भी नहीं की है। राइट, अब आता है रैशनलाइजेशन में, रैशनलाइजेशन भी नहीं है, सीधा उसने बोला है रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, मतलब डिनायल कर रहा है। सो द करेक्ट आंसर इज योर डिनायल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट। नाउ इसमें हम देखेंगे कि कौन सा हमारा पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए सही है। तो a person's behavior in a variety of situation can provide us with meaningful information about his or her personality. Then indirect technique can be scored in an objective manner. Direct method of personality assessment covers the unconscious part of our behavior. Psychological testing require great skill and training. So now देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो दो टेक्निक्स है असेसमेंट की। ठीक है, तो इन्होंने पूछा ट्रू फॉर पर्सनालिटी असेसमेंट, तो ये तो साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो ओवरऑल टेस्टिंग की बात कर रहा है। राइट, तो ये तो मेरा होगा नहीं। राइट, तो ये दोनों टेक्निक्स की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट। नाउ second question, Rita wants to perform well in the examination, hence starts attending class regularly. So and take notes, studying, setting studies, target, etc. Which theory of intelligence give importance to this stage of planning? तो मेरे लिए important word क्या है, ये जो उन्होंने बोल दिया है word of planning का। ठीक है, now अब मैं देखूं प्लानिंग की बात कौन सी थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस में होती है। ठीक है, थ्योरी ऑफ, इसमें से मैं जो हमारे डिस्ट्रैक्टर्स मुझे लगता है मैं हटा देती हूँ। अब जैसे कि डी ऑप्शन है, ये बिल्कुल भी मेरे इससे नहीं जा रहा, स्ट्रक्चर मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस नहीं जा रहा है। थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, इसमें कहीं मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात नहीं हुई है। राइट, देन हायरार्की मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस हायरार्कीज की बात करता है, तो नहीं, तो मेरा बच्चा कौन सा, पास मॉडल, क्योंकि पास मॉडल में ही हम बात क्या करते हैं, प्लानिंग की स्किल्स की बात करते हैं। राइट, सो पास मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अप्लाइज टू सुदर्शन क्रिया योगा, है ना। सुदर्शन क्रिया योगा में क्या होता है, फर्स्ट देख रहे हैं हम, फर्स्ट बोल रहे हैं कंबाइंस प्रणाम विद चैंटिंग, नहीं ये नहीं करता है ऐसे। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये नहीं करता है ऐसे। इट कंसिस्ट ऑफ माइंडफुल बेस्ड मेडिटेशन, नहीं माइंडफुल बेस्ड मेडिटेशन भी नहीं करता है ये। इट रेफर्स टू आसनास और ओनली बॉडी पोस्चर्स, नहीं ये भी नहीं करता है। इट इन्वॉल्व्स रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक करते हैं इसके अंदर हम, स्काई के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशील इंटेंस एंड ओवरवेलमिंग fear of driving has disrupted his daily life. Okay, he does not go outside for important tasks unless somebody else drives the car for him. He was even left his job and has few social contacts. The most suitable behavior therapy for Sushil would be, अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, क्या बोल रहा है, उसको फेयर ऑफ ड्राइविंग है। ठीक है, फेयर हो गया हमारा, उसने क्या कर दिया, उसका लाइफ को डिस्टर्प्टेड कर दिया है, वो जाना पसंद नहीं करता, ये सारे मेरे लिए कीवर्ड्स है। तो अगर मैं बात करूं टोकन इकोनॉमी की, तो उसमें टोकन्स दिए जाते हैं बच्चों को या किसी को भी, नहीं तो ये मेरा पार्ट नहीं होगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की कहीं बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बात हो रही है डर की है, डर है उसे। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड की भी कहीं बात नहीं हो रही है। ठीक है, ना सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्यों करेक्ट होगा ये मेरा आंसर, क्योंकि
क्योंकि करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि आप उससे बता रहे हो सिस्टमेटिकली, आप क्या करोगे जो उसका डर है, जैसे कि समझ लो 1 2 3 4, ये 4 स्टेप्स है हमारे नंबर्स में, मैथ्स के न्यूमेरिकल में। तो हम क्या करते हैं सिस्टमेटिकली, पहले एक नंबर पे, फिर दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे उसका जो डर है उसकी एक हायरार्की टाइप हम बनाएंगे सिस्टमेटिक तरीके से। ठीक है, पहले समझ लो आप उसे कार दिखा दोगे, फिर आप उसे कार, उसका रोल मॉडल चला रहा है वो दिखा दोगे, है ना, कार मॉडल चला रहा है वो दिखा दोगे, फिर आप उसे कार के पास लेके जाओगे, तो आप क्या करोगे, ऐसे धीरे धीरे उसका डर को दूर करोगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट असर्शन एंड फॉलोड बाय रीजन, ठीक है। सो क्या बोल रहे हैं, इन लोगोथेरेपी द ट्रांसफेरेंस इज एक्टिवली डिस्करेज्ड, ओके। द गोल ऑफ लोगोथेरेपी इज टू हेल्प पेशेंट्स फाइंड मीनिंग एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन देयर लाइव्स irrespective ऑफ देयर लाइफ सर्कमस्टांसेस। तो रीजन से हम वाई पे जाते हैं, तो द गोल ऑफ लोगोथेरेपी इज टू हेल्प फाइंड मीनिंग्स, तो ये तो बिल्कुल सही बात, देखो हमारा रीजन तो बिल्कुल सही है, यही करता है लोगोथेरेपी की मीनिंग फाइंड कराने में हेल्प करता है। सो लोगोथेरेपी में ट्रांसफरेंस को हम क्या करते हैं, एक्टिवली डिस्करेज करते हैं, ये बात भी सही है, दोनों कनेक्टेड हो रहे हैं, रीजन है इसका बिकॉज इट इज एक्टिवली डिस्करेज्ड। यस, सो करेक्ट आंसर विल बी both are true and R is the correct explanation of A. Now James believes the television news anchor is talking to him. He is exhibiting. तो उसे क्या लग रहा है कि टेलीविजन का जो एंकर है वो उससे बात कर रहा है। ठीक है, तो नाउ देखो इसके अंदर क्या होगा, जो पहले ही मुझे लगता है जो है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, सो डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल की यहाँ पे कहीं बात नहीं हो रही है ना, ये हटा दो। फॉर्मल ऑफ थॉट डिसऑर्डर की कहीं पे बात नहीं हो रही, तो ये दो मेरे हट गए। अब डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस है या ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, इसमें से करेक्ट आंसर होगा। ऑडिटरी हेलुसिनेशन में क्या होता है, हमको सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है कि टेलीविजन एंकर इज टॉकिंग टू हिम, बात कर रहा है उससे, किसका रेफरेंस देख के, टेलीविजन एंकर का। सो डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस होगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको दिखाई दे रहा है कि टेलीविजन एंकर उससे बात कर रहा है, सिर्फ उसको सुनाई नहीं दे रही है चीजें। नाउ Maya has been feeling anxious and experienced panic attack for the past 2 weeks. She feels a constant sense of fear accompanied by rapid heartbeat, sweating, and shortness of breath. और this ability is क्या कर रही है ability उसका affecting मेरे पेन, सॉरी पेन आज कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। सो कौन सा कर रहा है ये बताना हमें ना। देखो डेंजर एंड डिप्रेशन तो यहाँ पे कहीं है ही नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले डी, जस्ट अ सेकेंड बच्चा, हाँ। हम्म देखो, तो मेरा डिप्रेशन और डेंजर तो कहीं पे है ही नहीं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि अफेक्टिंग कर रहा है पार्टिसिपेट इन स्कूल एक्टिविटी। नाउ डेविएंस और डेंजर भी नहीं है, आप कहाँ डेविएट कर रहे हो, कहीं आप डेविएट नहीं कर रहे हो, आप एंशियस फील कर रहे हो सिर्फ, राइट। तो ये भी नहीं है आपका। ड्यूरेशन तो कुछ होता नहीं है 4 Ds में ड्यूरेशन कुछ है ही नहीं है, तो ये सिर्फ फिलर है मेरा। अब यहाँ पे डी स्ट्रेस, सॉरी आंसर पहले से ही आ गया, तो डी स्ट्रेस एंड डिसफंक्शन क्यों है, क्योंकि उन्होंने साफ लिखा है दिस इज अफेक्टिंग हर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन अ स्कूल एक्टिविटीज, है ना, तो उसकी एबिलिटीज को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए डिसफंक्शन हो गया। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक, नॉट यहाँ पे मेरा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है। ठीक है, नॉट बोला है, तो देखो पहला क्या है, प्रॉब्लम इन सोशल इंटरेक्शन, ये तो होता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में। प्रॉब्लम्स इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये भी होती हैं। रिपीटेटिव बिहेवियर भी उनका होता है, राइट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनको नहीं होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ उनका नहीं होता है। सो ये ट्रू है, ये नहीं है, मतलब ट्रू नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है इसमें ए। 10th, नाउ विच ऑफ द स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू फॉर ग्रुप पोलराइजेशन, तो ग्रुप पोलराइजेशन के लिए कौन सी ट्रू नहीं है। नॉट कहाँ गया मेरा, ये रहा मेरा नॉट, इंपॉर्टेंट वर्ड, नॉट ट्रू ग्रुप पोलराइजेशन के लिए। नाउ इट इज अ consequence ऑफ एक्सट्रीम cohesiveness, पहला पॉइंट ये है, ग्रुप्स आर मोर लाइकली टू टेक एक्सट्रीम decisions than individual alone. When you find people having similar views, you are perceive them as in group. As a group becomes one unit, you begin to think, feel, act or like them. ठीक है, सो अब इसमें से हमें बताना है कौन सा ट्रू नहीं है ग्रुप पोलराइजेशन के लिए। ठीक है, ग्रुप पोलराइजेशन में आप क्या करते हो, एक्सट्रीम डिसीजंस ले लेते हो ग्रुप के साथ मिलके। ठीक है, जैसे कि ये एक हमारा ये लाइन हो गई, तो या तो आप लोग यहाँ पे रहोगे या आप लोग हमेशा यहाँ पे रहोगे, एक्सट्रीम चीजों पे रहते हो, राइट। तो अब देखते हैं इसका क्या, कौन से इसके ट्रू नहीं है ग्रुप पोलराइजेशन के बारे में, राइट। सो व्हेन यू फाइंड पीपल हैविंग सिमिलर व्यूज, यू परसीव देम एज इन अ ग्रुप, हाँ ये तो ठीक है। इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस, राइट। सो नाउ अब देखो कौन ये सिर्फ एक्सट्रीम कोहेसिवनेस की वजह से नहीं होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एज अ ग्रुप बिकम्स वन यूनिट, यू थिंक यू बीन
गेन टू थिंक फील एक्ट लाइक देम, ये भी गलत है, ये भी गलत है ना? ये दोनों पॉइंट ट्रू नहीं है। ये आपका सेकंड पॉइंट एंड आपका ये वाला पॉइंट दोनों ट्रू है। थर्ड पॉइंट और थर्ड, सेकंड और थर्ड पॉइंट ट्रू है, वन और फोर ट्रू नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स अ टीम? अब टीम क्या होती है? देखो टीम हमारी वो होती है जो किसी एक चीज के गोल के लिए अचीव हुई हो, ठीक है? ये हमें पता है, जैसे हमारी मुंबई, समझ लो मुंबई इंडियंस है आईपीएल में, या क्रिकेट में इंडियन क्रिकेट टीम है, वो क्या होती है? उनका एक गोल होता है, समझ लो कि मैच जीतना, ठीक है? अब कलेक्शन ऑफ पीपल हु में प्रेजेंट एट अ बाय प्लेस बाय चांस, नहीं, बाय चांस तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता ना टीम के लिए। ओनली अ लीडर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वर्क, नहीं, ये वाला पॉइंट भी नहीं होता टीम में। पोलराइजेशन इन अटेंशन एंड एक्शंस ऑफ पर्सन आर इन कॉमन डायरेक्शन, नहीं, ये भी नहीं होता। द मेंबर हैव कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स एंड आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल, ये होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, श्वेता हैज जॉइंड नेशनल कैडेट क्रॉप्स एंड कॉप्स, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप शी इज नाउ इन मेंबर ऑफ। सो ये देखो, एनसीसी का जो ग्रुप हो गया, ये कौन सा ग्रुप हो गया? फॉर्मल ग्रुप हो गया, मुझे पता है ना? तो बस इससे मेरा ये इजी हो गया, फॉर्मल फोर्थ ले लो, ठीक है? और प्राइमरी कौन से होते हैं? प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं हमारे फैमिली वाले, तो प्राइमरी तो ये होगा नहीं, सेकेंडरी। तो सेकेंड एंड फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ पे है सेकेंड एंड फोर्थ? यस, सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ कॉन्सेप्ट प्रपोज्ड बाय हाइडर स्टेट्स दैट बैलेंस इज फाउंड, तो बैलेंस कब होता है? अब आपको वो ट्रायंगल याद होगा, पी ओ एक्स, जहां पे 2 + 1 - कब हमारी बैलेंस की सिचुएशन होती है, वो हमें बताना है, ठीक है? तो ये कैसे होता है, ये कब होता है? सो ऑल थ्री साइड्स ऑफ द नेगेटिव होंगे तो नहीं, तब तो नहीं होगा ना, बैलेंस नहीं होगा, तीनों नेगेटिव हो गए तो। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर पॉजिटिव एंड वन साइड इज नेगेटिव, ओके, इस पे मुझे कुछ कुछ डाउट है। टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर नेगेटिव, दो नेगेटिव हो गए, एक पॉजिटिव, दो नेगेटिव और एक पॉजिटिव, नहीं, तो ये भी गलत है। देर इज अ स्टेट ऑफ कॉग्निटिव डिसोनेंस, नहीं, ये भी नहीं। सो बी, टू पॉजिटिव, वन नेगेटिव, तो ये बनाएगा मेरा करेक्ट बैलेंस वाला, बी। नाउ आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट हेल्प इन रिड्यूसिंग सोशल लोफिंग। सोशल लोफिंग क्या होता है कि जैसे कि आप टीम में कुछ भी काम कर रहे हैं तो आपको लगेगा ये कोई कर लेगा, ये कोई कर लेगा, ये कोई कर लेगा, आप कम एफर्ट्स डालोगे अपने, ठीक है? तो इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कैसे कर सकते हैं? मेकिंग द ग्रुप एफर्ट आइडेंटिफेबल इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल एफर्ट, हाँ, ये तो ठीक है, ये कम कर सकता है ये भी। डिक्रीजिंग द प्रेशर टू वर्क हार्ड टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, नहीं, इसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, बी पॉइंट का तो, बी का तो कोई कनेक्शन नहीं है हमारी इस लाइन से। मेकिंग पीपल फील दैट देयर इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन इज इंपॉर्टेंट, हाँ, जब आप अकेले अकेले प्लेयर को बोलोगे कि हाँ भाई तुम्हारा कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग सारे मिलके काम करेंगे ना। वीकनिंग ग्रुप कोहेसिवनेस एंड इंक्रीजिंग मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, नहीं। So the correct answer is your making people feel their individual contribution is important, as I said, C. Next question. Anupam lacks patience, exhibit high motivation, feel burdened with work, and always seems to be in a hurry. He needs to take care of himself. In such individuals are prone to alignments. ठीक है, कैंसर तो होता नहीं है इनको, ठीक है, डिप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि कहीं पे इसने बोला हाई मोटिवेशन है, देखो डिप्रेशन वालों में मोटिवेशन कम होता है, तो ये क्या है? CHD है ये, ठीक है, क्रोनरी हार्ट डिजीज होने के चांसेस ज्यादा है उसको। नेक्स्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रू फॉर द पर्सनालिटी असेसमेंट? कौन सी ट्रू होंगे हमारे पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए, ठीक है? नाउ स्टैंडर्डाइज्ड पर्सनालिटी टेस्ट कैन प्रोवाइड अ रिलायबल मेजर ऑफ पर्सनालिटी टेस्ट, हाँ, ठीक है। सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स आर द ओनली वैलिड वे टू असेस, देखो कोई भी एक तरीका सिर्फ नहीं होता है, तो सेकंड तो मेरा ऐसे ही, मैं सेकंड को क्या कर दूंगी, सेकंड को मैं हटा दूंगी, सेकंड के तो मैं श्योर हूँ कि ये मेरा है ही नहीं है, सिर्फ एक कभी भी तरीका नहीं होता वैलिड तरीका। ऑब्जर्वेशन मेथड कैन रिवील बिहेवियर नॉट कैप्चर्ड बाय सेल्फ रिपोर्ट्स, हाँ, लेकिन इसका पर्सनालिटी असेसमेंट से कुछ लेना देना नहीं है। कल्चरल फैक्टर्स कैन इन्फ्लुएंस द इंटरप्रिटेशन ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट्स, ठीक है? तो ना देखो, अब आप एक चीज देखोगे इसके अंदर, स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी टेस्ट कैन, ये मैंने कहा था ये सही है, ठीक है? अब देखो, ऑब्जर्वेशन मेथड्स कैन रिवील बिहेवियर नॉट कैप्चर बाय सेल्फ सेल्फ रिपोर्ट का मतलब, अब भले ही ऑब्जर्वेशन मेथड का इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो बात है ये बात सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप जो सेल्फ रिपोर्ट मेजर में क्या करोगे, आप एक तरीके से अपनी अच्छी पर्सनालिटी दिखाना चाहते हो, तो ऑब्जर्व, जब आप उसको क्लाइंट को बैठ के ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसकी पर्सनालिटी के और कुछ हिस्से पता चलेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कल्चरल फैक्टर का कुछ नहीं है इसके अंदर। नाउ मीर हैड नो कलेक्शन रिकलेक्शन, नाउ मीर हैड नो रिकलेक्शन
of the bicycle he received as a gift on his 10th birthday. Okay, but when Nita reminded him about it, he was able to recall it. Okay, so this is because memories of his birthday were lying in, वो उसमें लाई कर रही थी. अब देखो, सबसे पहले इसमें से आप अपना डी ऑप्शन हटा दोगे, क्योंकि डी सुपर कॉन्शियस हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना. अब बचे मेरे तीन. अब कॉन्शियस में तो वो अवेयर रहता है. अब उसमें अवेयरनेस रहने के लिए, फॉर दैट देयर इज नो रीजन फॉर समवन टू रिमेंबर यू दैट ओ दिस वाज योर बर्थडे गिफ्ट एंड दैट इज योर बर्थडे गिफ्ट. नो. So either it could be from unconscious or it could be from pre-conscious. Unconscious will not be the correct answer because unconscious you will not able to recall it. But in your pre-conscious you will able to recall it if someone give you any kind of hint. Okay, so the correct answer will be B. Yes. Now the approach considers intelligence as an aggregate of abilities. Now they're asking about the approach. So if you remember, we have studied about the two approaches, right? First is your information processing approach and other is psychometric approach, right? So triarchy is theory, not the approach. Pass model is theory, not the approach. Primary mental abilities is Thurston's theory, not approach. This come under any of the approaches. So the correct answer is your psychometric approach. Now identify the statement that's are not true regarding the cognitive dissonance. ठीक है. So it occurs when person hold two contradictory beliefs simultaneously. Okay, so हमें बताना है which is not true. Okay, which is not true. Now dissonance is typically resolved by changing one of the conflicting belief. Okay, cognitive dissonance is a rare psychological phenomena. ये point के लिए तो मैं 100% agree करती हूँ कि ये तो है, right? इसके लिए मैं sure हूँ. Individual may experience discomfort when their actions contradict their belief. ओके, तो कॉग्निटिव डिसोनेंस होता क्या है? कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है कि जब आपका बिलीव सिस्टम कुछ और है पर आप कह कुछ और रहे हो. लाइक फॉर एग्जांपल स्मोकिंग के पैकेट पे लिखा है कि इट इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, लेकिन हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं फिर भी, राइट? तो थर्ड तो मेरा नहीं, थर्ड मेरा करेक्ट है. थर्ड के लिए मैं 100% श्योर हूँ. तो थर्ड मेरा कहाँ कहाँ पे है? एक तो फर्स्ट और थर्ड है और एक थर्ड और फोर्थ है. बी और सी मेरा हट जाएंगे क्योंकि ये दोनों मेरे आंसर के पार्ट नहीं है. मैं जिसके लिए श्योर हूँ मैं उस पर बात करूंगी, है ना. अब या तो फर्स्ट और थर्ड होगा या थर्ड या फोर्थ होगा ना. दूसरी बार हम इसको रीड करते हैं, देखते हैं कौन सा नियरर है. It occurs when a person hold two contradictory beliefs simultaneously. Okay, individuals may experience discomfort when their actions contradict to their belief. So the fourth one is the correct. क्यों है fourth one? क्योंकि तभी आप उससे डिस्कम्फर्ट एक्सपीरियंस करोगे आप जब आपके जो एक्शन और बिलीफ है ना उसके बीच में क्या होगा? डिस्कम्फर्ट होगा, है ना. So third and fourth is the correct answer. Next, aptitude refers to an individual underlying potential for acquiring a skills. ये तो मैं 100% sure हूँ, ये तो aptitude की definition ही है. Yes, aptitude tests are used to predict what an individual will be able to do if given proper environment and training. ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है. इसका correct explanation है. So A is the correct answer. Now Tanmay wants to assess how Gitika express aggression in the face of frustrating situation. फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में गीतिका कैसे करती है? विद द हेल्प ऑफ कार्टून लाइक पिक्चर्स. ही प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ सिचुएशंस इन व्हिच वन पर्सन फ्रस्ट्रेट्स अनदर और कॉल्स अटेंशन टू अ फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन. तन्मय इज लाइकली टू बी यूजिंग. तन्मय क्या यूज करेगा? ठीक है, तो नाउ इनमें से पहले हम हटा देते हैं कौन सा नहीं यूज कर सकते. बिहेवियर एनालिसिस को तो आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि क्या बोला है? देखो पिक्चर्स दिखा रहा है, बिहेवियर एनालिसिस में आप कोई पिक्चर नहीं दिखाओगे. 16 पर्सनालिटी फैक्टर में आप कोई पिक्चर नहीं दिखाओगे, तो ये दो मेरे एलिमिनेट हो गए. अब या तो मेरा अपरसेप्शन टेस्ट है, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, हाँ, या मेरा रोजनफिंक्स फ्रस्ट्रेशन स्टडी है. अब उसने क्या बोला? ही प्रेजेंट अ सीरीज ऑफ सिचुएशन इन विच वन पर्सन फ्रस्ट्रेट्स अनदर. तो मेरा क्या होगा? रोजनविंग होगा. रोजनविंग पिक्चर फ्रस्ट्रेशन टेस्ट करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Latika is able to recall information accurately and derives general rules from the presented facts. According to the Thurston, the primary abilities she possesses the most are memory and spatial relation with and verbal comprehension, inductive reasoning and spatial relation, inductive reasoning and memory. So now Latika is able to recall information accurately. तो accurately वो recall कर पा रही है कोई भी information को, ठीक है, and derives general rules from presented fact. तो देखो अब आपको पता है एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, एक होती है डिडक्टिव. सब मैं आपको याद बता टेक्निक बता. तो डिडक्टिव क्या होती है? GDP, ठीक है. इसमें आप क्या करते हो? आप जनरल टू पर्टिकुलर पे जाते हो. पर्टिकुलर बोलो, स्पेसिफिक बोलो. तो आपने सुना होगा GDP, इसको आप ऐसे याद कर सकते हो. तो डी इज क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है? आप जनरल टू पर्टिकुलर पे जा रहे हो. और
इंडक्टिव क्या है? इंडक्टिव, इंडक्टिव में आप क्या करते हो? आप पर्टिकुलर टू जनरल जाते हो। दैट आप इसको बना दो पिग, PIG, ठीक है। अब आई है, आई, ठीक है। आप तो इंडक्टिव में आप क्या कर रहे हो? पर्टिकुलर टू आप किस पे जा रहे हो? जनरल पे जा रहे हो। तो GDP एंड पिग वर्ड आपको याद रखना है, आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। सो डिराइव्स जनरल फ्रॉम रूल्स, डिराइव जनरल रूल्स फ्रॉम पर्टिकुलर। प्रेजेंटेड फैक्ट्स, प्रेजेंटेड फैक्ट से वो उस पे जा रहा है ना, तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा उसके लिए? कौन सी चीज वो पोजेस करेगी? अभी वो मेमोरी अच्छे से कर पा रही है, ठीक है, या तो इंडक्टिव रीजनिंग है ये होगा, या इंडक्टिव रीजनिंग या मेमोरी होगा। तो जो उसका आंसर है वो क्या होगा? इंडक्टिव रीजनिंग एंड मेमोरी। क्योंकि स्पेशल रिलेशन देखो, ऊपर वाले मेरे दोनों हट जाएंगे, क्योंकि वहां पे कहीं पे भी रीजनिंग की बात नहीं हुई है। अब स्पेशल रिलेशंस की बात नहीं करी उन्होंने, कोई 3D फिगर्स की बात नहीं करी थी उन्होंने, किसकी बात करी थी? वो एबल कर पा रही है, रिकॉल कर पा रही है,